क्या तुमने कभी ऐसा वक्त देखा है जब हर दरवाज़ा बंद लगता है मगर एक दरवाज़ा ऊपर वाला हमेशा खुला रहता है? जब पहाड़ों में एक तूफान आया तो एक छोटे चरवाहे का ईमान उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। ये कहानी है उस बच्चे की जिसने अंधेरे में भी अल्लाह पर यकीन रखा और फिर एक करिश्मा हुआ। आइए आज सुनते हैं एक ऐसे चरवाहे की कहानी जिसने खौफ के अंधेरे में भी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। वहां एक मासूम लड़का रहता था, नाम था अहमद। अहमद के वालिद बीमार रहते थे और घर की जिम्मेदारी ज्यादातर अहमद के कंधों पर थी। हर सुबह वो अपने चंद बकरियों को लेकर पहाड़ की तरफ जाता ताकि उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ दे। अहमद के पास ज्यादा दौलत नहीं थी मगर दिल बहुत बड़ा था। जब भी कोई फकीर या मुसाफिर गांव से गुजरता, अहमद अपना खाना बांट लेता। सब कहते ये बच्चा वाकई ईमान वाला है। एक दिन मौसम कुछ बदला हुआ सा लगा। आसमान पर काले बादल छा गए। अहमद की माँ ने कहा, बेटा आज मत जाना पहाड़ पर, तूफान आने वाला लगता है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बकरियों को भी तो चारा चाहिए ना, अल्लाह हिफाजत करेगा। माँ ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है बेटा। अहमद अपनी बांसुरी, अपनी बकरियां और दिल में अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ा। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि आसमान और ज्यादा गहरा हो गया है। हवा तेज चलने लगी। बकरियां डर कर एक दूसरे के करीब हो गईं। अचानक बिजली चमकी, गरज की आवाज गूंजी, गड़गड़ गड़गड़। बारिश जोरों से बरसने लगी। अहमद ने जल्दी से एक बड़ी चट्टान के नीचे पनाह ली, मगर बकरियां इधर उधर भाग गईं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं अकेला हूं। अहमद ने आंखें बंद करके दुआ की। बारिश और तेज हवा के बीच अहमद अपनी बांसुरी से बकरियों को बुलाने लगा। एक एक करके कुछ बकरियां वापस आईं, मगर 2 बकरियां गायब थीं। सफेद बकरी चांदी और छोटी गुलाबू। रात गहरी हो चुकी थी। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अहमद के कपड़े भीग चुके थे। उसके दिल में खौफ था, मगर जबान पर एक ही जुमला, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान पहाड़ की गहराई से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह बस तू ही बचा ले। इसी वक्त अहमद को याद आया कि उसकी अम्मी ने कहा था, जब भी दिल डर जाए तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ लेना, अल्लाह हिफाजत करेगा। अहमद ने कांपते हुए वो सूरतें पढ़ना शुरू की। बारिश और हवा के शोर के बीच उसकी आवाज कमजोर मगर पुर यकीन थी। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। फिर कुछ अजीब सा हवा, तूफान जैसे थमने लगा। बिजली चमकी और अहमद ने देखा कि चंद कदम के फासले पर एक दरख्त के नीचे चांदी और गुलाबू दबकी हुई है। वो दौड़कर उनके पास गया, उन्हें प्यार से थपथपाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गुजर गई। सुबह के वक्त आसमान साफ था। पहाड़ धुले हुए लग रहे थे। अहमद ने बकरियों को वापस गांव की तरफ हाँका। रास्ते में एक बूढ़ा शख्स बैठा था, सफेद कपड़ों में, हाथ में लकड़ी का असा, चेहरे पर नूर। वो मुस्कुरा कर बोला, बेटे तुम रात भर पहाड़ में थे, डरे नहीं? अहमद ने सर झुकाकर कहा, डरा था मगर अल्लाह पर यकीन था। बूढ़े शख्स ने कहा, अल्लाह अपने मानने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुमने ईमान का इम्तिहान पास कर लिया। फिर उसने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला, अहमद को दिया और कहा, यह तुम्हारे वालिद के इलाज के काम आएगा। अहमद ने हैरान होकर पूछा, आप कौन है बाबा? बूढ़े ने सिर्फ मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा किया और फिर अचानक गायब हो गया। अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने पैकेट खोला तो अंदर चंद सोने के सिक्के और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसके लिए रिस्क आसमान से आता है। अहमद घर पहुंचा तो माँ बहुत परेशान खड़ी थी। जैसे ही उसने अहमद को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकले। बेटा तुम ठीक हो? अहमद ने सब कुछ बताया, तूफान, बकरियां, बूढ़ा शख्स और वो तोहफा। माँ ने हैरत से आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, ये उसकी रहमत है। चंद दिनों में अहमद के वालिद का इलाज हो गया। घर में बरकत आने लगी। अहमद हर रोज नमाज के बाद एक ही दुआ करता, या अल्लाह मेरा ईमान हमेशा मजबूत रखना, चाहे हालात कैसे भी हो। इखलाकी सबक।
जब दिल सच्चा और ईमान मजबूत हो तो अल्लाह की मदद नामुमकिन रास्तों से भी आती है। मुश्किल वक्त दरअसल ईमान का इम्तिहान होता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी हारता नहीं।